गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए, हमने आपसे जिक्र किया था इसके पहले एडिशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको कि योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने जिक्र किया था जहां पर कि दो सब्सटेंस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस को प्रिपेयर कर रहे थे, यानी दो पदार्थ मिल करके किसी एक नए पदार्थ को बना रहे थे, जिसको कि योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है या एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद हमने आपसे एग्जांपल बताया था, जिसे C+O2 = CO2 होता है, 2Na + Cl2 = 2NaCl बन रहा था, यानी सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा था। फिर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 बना रहा था, जिसको कि कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। सेम उसी तरीके से मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, जिसको कि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में बताया था मैंने कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा देता है, और वो हटाता है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी मैक्सिमम जिसकी रिएक्टिविटी होगी वो लेस रिएक्टिविटी वाले को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे कि जिंक और H2SO4 की रिएक्शन हो रही थी, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, H2SO4 से हाइड्रोजन को क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था। फिर आपने देखा था कि आयरन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो आयरन ने भी हाइड्रोजन को बाहर कर दिया था। कहीं ना कहीं आयरन की रिएक्टिविटी या जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। फिर आपने कल एक रिएक्शन देखी थी डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि उभय अपघटन कहा जाता है, और मैंने आपसे कहा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय हो जाता है, यानी इन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट आयन एक्सचेंज विद ईच अदर, जहां पर आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपने सीखा था BaCl2 और सोडियम कार्बोनेट का। BaCl2 और सोडियम कार्बोनेट मिलकर के BaCO3 यानी बेरियम कार्बोनेट और NaCl बना रहे थे, जहां पर बेरियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट बन रहा था, अवक्षेप बन रहा था। तो इसको हम एक तरीके से अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा था कि दो पदार्थ आपस में रिएक्शन कर रहे थे तो आयन एक्सचेंज हो रहे थे, आयनों का विनिमय हो रहा था, तो उसी रिएक्शन को कहा जाता है, या आप उसे एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट था, उभय अपघटन अभिक्रिया था, या अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब आज मैं जिस रिएक्शन की जिक्र करने वाला हूं, अगली जो रिएक्शन आपके सामने आ रही है, चौथी रिएक्शन, इसका बेटा नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है अपघटन अभिक्रिया। अब जरा समझिए, डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, इसका मतलब होता है डीकंपोजिशन का मतलब होता है अपघटन, का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जब कोई पदार्थ एक ही पदार्थ की बात होगी या दो, एक ही पदार्थ वहां पर रहेगा, एक ही सब्सटेंस रहेगा, जब कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा विद्युत के द्वारा या प्रकाश के द्वारा दो अलग पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी अगर हमको डीकंपोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं कि इन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू अदर न्यू सब्सटेंस, टू और मोर अदर न्यू सब्सटेंस बाय द हीट, बाय द इलेक्ट्रिक एंड बाय द फोटोकेमिकल, यानी सनलाइट कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई एक पदार्थ अगर आपके सामने है, एक कोई सब्सटेंस है, वह ऊष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा या प्रकाश के द्वारा, मतलब सनलाइट के द्वारा दो अलग पदार्थों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसे ही कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। इन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर अदर सब्सटेंस बाय द इलेक्ट्रिक या कैरी आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक थर्मल, मतलब आप हीट कह सकते हो, हीट एंड द सनलाइट, दैट इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। जैसे आप लोग देख रहे थे कि दो पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ को बना रहे थे, तो यहां पर क्या होगा, कोई एक पदार्थ होगा वो टूटेगा, किसमें टूटेगा, या तो दो पदार्थों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कोई है, एक सब्सटेंस है हमारे पास ए है, ये अगर चाहे हीट के द्वारा अगर ये टूट रहा बी और प्लस सी में, तो इसी को कहा जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब होता है, थर्मल डीकंपोजिशन या ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन होगी, अपघटन का मतलब सीधी सी बात है टूटना, डीकंपोज होना, और वहां पर एक ही सब्सटेंस जो आपका रिएक्टेंट होगा वो दो प्रोडक्टों में टूटेगा, दो प्रोडक्टों में जो ब्रेक होगा, दो उत्पाद जो बनाएगा, उसी को कहा जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इट इज अ टाइप ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल का मतलब होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसका मतलब कि दोनों तरफ हम रिएक्शन नहीं करा सकते। यही अंतर होता है डिसोसिएशन यानी वियोजन में और अपघटन में। यही पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है बेटा ब्रेक होना, टूटना। अगर कोई पदार्थ हमारे पास है, अगर एक ही पदार्थ की मैं बात कर रहा हूं, एक ही सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, अगर वो
कि किसी दो अलग पदार्थों में टूट जाता है और उसको टूटने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो हीट की जरूरत पड़ेगी यानी उष्मा, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, और सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इनकी प्रेजेंटी में क्या होगा, वो अलग पदार्थों में टूट जाएगा, उसी को कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं मैं, जैसे आपके सामने है CaCO3। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हीट के द्वारा, हीट का मतलब कि उष्मा देने पर, इसको क्या बोलते हैं, उष्मा। उष्मा देने पर ये टूट जाता है दो अलग अलग सब्सटेंसों में। एक टूटता है ये कैल्शियम ऑक्साइड में और एक टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये पॉइंट याद रखिएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण होगा, यानी उस अपघटन अभिक्रिया के अंदर तीन भाग बांट दिया गया है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा जो होता है उसको फोटोकेमिकल या फोटोलिसिस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यानी हिंदी मीडियम याद रखिएगा, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशिक अपघटन कह सकते हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अगर कोई पदार्थ आपके पास है, एक ही पदार्थ बात कर रहा हूं, एक ही रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, देखिए यहां पर एक रिएक्टेंट अगर हमारे पास है, ये टूट रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। ये ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है कि एक पदार्थ हीट के द्वारा दो अलग सब्सटेंसों में टूट रहा है। और याद रखिएगा, जहां पर भी बेटा कार्बोनेट होता है वहां पर कौन सी गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि जहां पर CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के द्वारा दो अलग पदार्थों में टूटता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। एक एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिक का ले रहा हूं, जैसे मेरे पास जल है, ये जल है, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक दूंगा, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि अगर विद्युत दिया जाएगा, विद्युत की प्रेजेंटी में, इलेक्ट्रिक की प्रेजेंटी में दो लोगों में टूटेगा 2H2+O2, यानी ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी दो गैसें हमको मिल जाती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन आपके सामने हो जाता है। विद्युत अपघटन यानी एक सब्सटेंस हमारे पास वाटर है, किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो सीधी सी बात आपको ध्यान देनी है कि जब कोई पदार्थ अगर हमारे पास है, अगर वो दो अलग पदार्थों में टूट रहा है, दो अलग पदार्थों में टूट रहा है जो कि प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए कैरी किसको करना पड़ेगा, या तो हीट को, या तो इलेक्ट्रिक को, या तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको कि प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास AgCl है, तो AgCl का मतलब कि ये ले लिया मैंने 2AgCl। 2AgCl का मतलब कि सिल्वर क्लोराइड अगर आपके पास है तो टूट जाता है बेटा 2Ag और प्लस Cl2 में, सिल्वर और क्लोरीन में। और किसकी प्रेजेंटी में टूट जाता है, ये सनलाइट की प्रेजेंटी में, जिसको कि सूर्य का प्रकाश कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि तीनों रिएक्शन आपके सामने आ गई। पहली रिएक्शन होगी जिसको कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा, दूसरे को इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहा जाएगा, और तीसरे को कहा जाएगा फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको कहा जाएगा ऊष्मीय अपघटन, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक विद्युत अपघटन, और इसको कहा जाएगा प्रकाशिक अपघटन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जहां पर भी, और सबसे बड़ी चीज होती है कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और जबकि डिसोसिएशन रिएक्शन जो होगी, अगली जो रिएक्शन आपके सामने आएगी, वो जो रिएक्शन होगी वो उत्क्रमणीय होती है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यही दोनों में अंतर होता है, डिकम्पोजिशन में और डिसोसिएशन में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके सामने, डिकम्पोज का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ या तो हीट के द्वारा, या तो इलेक्ट्रिक के द्वारा, या सनलाइट के द्वारा दो अलग पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ भी आ सकते हैं, तो उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। सीधा सा मतलब है डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। तो इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझ करके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।